अवैध हथियार के लिए अपराधी अब सिर्फ मुंगेर पर ही आश्रित नहीं रह गए। अब तो पूरे बिहार में पुलिस को ऐसे अवैध गन फैक्ट्री मिल रही है जहां से मुंगेर टाइप हथियार का निर्माण हो रहा है और उसे अपराधियों तक पहुंचाया जा रहा है। और जैसे ही बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा हुई है, इन अवैध हथियारों की डिमांड बढ़ गई। बिहार के कटिहार के कोढ़ा में पुलिस को जब ऐसे ही एक अवैध गन फैक्ट्री की सूचना मिली तो पुलिस चौकन्ना हो गई, क्योंकि कटिहार पुलिस को लगता था कि अवैध हथियार मुंगेर से ही बनकर कटिहार में आते हैं। पर कटिहार के कोढ़ा में अवैध गन फैक्ट्री की सूचना से कोढ़ा पुलिस अलर्ट हो गई और तत्काल इसकी सूचना कटिहार एसपी को दी गई। सूचना के हिसाब से गन फैक्ट्री पर छापेमारी की तैयारी में पुलिस जुट गई। दरअसल कटिहार के कोढ़ा पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि झिटकिया में टिंकू नामक व्यक्ति के घर अवैध हथियार के लिए मिनी गन फैक्ट्री चलाया जा रहा है और यहाँ काफ़ी संख्या में हथियार हो सकते हैं। जैसे ही कोढ़ा थाना अध्यक्ष की टीम ने सूचना पर टिंकू कुमार के घर पर छापेमारी की तो टिंकू के घर से हथियार बनाने के उपकरण के साथ ही एक भट्ठी मिला जो तैयार हो रहा था। पूछताछ के दौरान पता चला कि इसमें वरुण शर्मा और नीतीश विश्वकर्मा, जो कि फुलवारी से हैं, जो अपराध से जुड़े हैं, इनकी ही मदद से आर्म्स मिनी फैक्ट्री चलाया जा रहा है। टिंकू कुमार के घर से 2 निर्मित और 1 अर्धनिर्मित हथियार के साथ ही भट्ठी और जनरेटर और अवैध आग्नेयास्त्र बनाने के ढेर सारे उपकरण बरामद किए गए। यहीं से 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। यहीं छापेमारी के दौरान पुलिस को चोरी की बाइक भी बरामद हुई। छापेमारी के दौरान यह भी पता चला कि मिनी गन फैक्ट्री संचालक को पिस्टल और कट्टा तैयार कर सीमांचल इलाके में देना था। इन अवैध हथियारों का इस्तेमाल पंचायत चुनाव में किया जाना था। इस बरामदगी के बाद कटिहार एसपी विकास कुमार ने बताया कि पुलिस की सजगता की वजह से ही हथियार निर्माण और इसे अपराधियों तक पहुंचाने से पहले ही पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिकटिया में एक टिंकू कुमार हैं जिनके घर पर चोरी की मोटरसाइकिल और हथियार हो सकता है। इसके बाद थानाध्यक्ष कोढ़ा के नेतृत्व में जिकटिया में टिंकू कुमार के घर पर छापामारी की गई तो वहां से 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसमें 2 चोरी का पाया गया और एक आग्नेयास्त्र भी बरामद किया गया जो अर्धनिर्मित था। उसके बाद से उनसे पूछताछ की गई और अग्रतर अनुसंधान किया गया। तो उस क्रम में वरुण शर्मा बड़ी भैंस दियारा और नीतीश विश्वकर्मा फुलवरिया चौक के पास उनका है, दोनों का वेल्डिंग की दुकान है। उस दोनों दुकान से दोनों जगह पर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन स्थानीय थाना कोढ़ा थाना एवं बरारी थाना के सहयोग से किया गया और उस क्रम में 2 निर्मित आग्नेयास्त्र, 1 अर्धनिर्मित आग्नेयास्त्र, 3 भाथी, जनरेटर और अवैध आग्नेयास्त्र बनाने के जो भी उपकरण है वो ढेर सारे मात्रा में रिकवर हुए हैं और कुल 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। कुल 5 मोटरसाइकिल भी, जिनमें से 3 चोरी का है, स्थापित हो गया है और 2 पर जांच की जा रही है। 5 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है और इन लोगों के द्वारा कारतूस जो खोखा था वो भी, जिससे इन लोगों के द्वारा बैरल बनाया जाता था, वो भी बरामद किया गया है। एक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। अनुसंधान में कुछ इस तरह की बातें आई हैं कि इन लोगों के द्वारा ऑर्डर लेकर और आग्नेयास्त्र बनाने की कार्रवाई की जा रही थी। अग्रतर अनुसंधान में इस बिंदु पर और गहराई से छानबीन की जाएगी। सर, राज्य से बाहर भी सप्लाई करते हैं? राज्य से बाहर की बात तो प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन ये अभी तत्काल बना रहे थे कटिहार के लिए और बाहर दूसरे सीमावर्ती जिला के लिए भी। बहरहाल हथियारों के लिए बदनाम मुंगेर के कारीगर इन दिनों मुंगेर छोड़कर बिहार के दूसरे हिस्सों में मिनी गन फैक्ट्री की शुरुआत कर चुके हैं, जो कि पुलिस के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। खुलासा के लिए कटिहार से रवि राज की ये खास रिपोर्ट।